हमारे एक चेयरमैन थे, उन्होंने आके एक जूनियर लीग करवाई थी और उस ज़माने में बड़ी हमारी डिस्कशंस रही। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि आप जो जूनियर लीग की टीम बना रहे हैं उसको जो हमारे ऑलरेडी PSL के एग्जिस्टिंग ब्रांड है उनसे लिंक अप कर दें, उसे उनका फ़ायदा होगा। क्योंकि आज फॉर एग्जांपल लाहौर कलंदर जो है वो एक रिनाउंड माशाल्लाह ब्रांड है पूरे पाकिस्तान में, क्या पूरी दुनिया में। अगर आप एक जूनियर लीग में एक टीम लाहौर कलंदर के ही साथ उसकी अटैचमेंट से बनाते हैं तो आपको एक हेड स्टार्ट मिल रहा है। अगर आप उसको बड़ा करेंगे तो सबका फ़ायदा होगा इसमें। बट बहुत सारी ऐसी सजेशंस हैं, आई एम श्योर कि उन्होंने सोचा होगा, कुछ मजबूरियां रही होंगी, लेकिन मैं तो सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। जिसमें आप वुमेन क्रिकेट की बात हुई थी, मुझे याद है नजम भाई जब दोबारा आए थे। नजम भाई से मुलाकात होती रहती है? नजम भाई से नहीं, मेरी तो मैं तो पाकिस्तान से बाहर होता हूँ, लेकिन जब आता हूँ तो फिर कभी कभी बात होती है। तो वो उस वक्त होता ये था कि मैंने उनसे कहा था कि ये वुमेन के जो आप मैचेस करवा रहे हैं इसको आप ये PSL की टीमों का नाम दे दें, मुल्तान सुल्तान का कर दें, कराची किंग्स का कर दें, वो जो नुमाइशी मैच करवाए थे। अब मारखोर या लॉयंस या डॉल्फिन्स, मारखोर में भी कंफ्यूजन रही है, वुल्फ और मारखोर चैंपियंस, मैं उस टीम की बात कर रहा हूँ। अगर आपने वुमेन्स की जो नाम रखे, अटैचमेंट नहीं बिल्ड होती ना। आप फिर जीरो से शुरू करेंगे, फिर 10 साल मेहनत करेंगे, तो भाई आपके पास एक ऑलरेडी प्रोडक्ट है। हमारा तो क्लैश भी नहीं है वुमेन का, क्योंकि उसी की एक बिजनेस चल रहा है, उसी की शाखें बना देना ताकि जो लोगों के ज़हनों पे चीज़ जमी हुई है अब ऐड हो जाएगी उसमें। आप देखें कि अगर वुमेन्स लाहौर कलंदर एंड वुमेन्स कराची किंग्स का मैच होगा ना, आई कैन टेल यू कि उसके ऊपर नेचुरली इंटरेस्ट आएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप अपने जो ब्रांड्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है आप एक प्लेटफॉर्म दे देंगे ना। आप देखिए कि वुमेन्स क्रिकेट के अंदर कौन है, एक या दो मेरे ख्याल से कॉलेजेस हैं जहाँ से आपकी लड़कियाँ निकलती हैं, तो आप एक उन्हें प्लेटफॉर्म दे देंगे। हाफिज़ साहब, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो एक स्कूल होता है ना, तो उसकी मुकाबले में एक अकेडमी खड़ी कर दी जाती है कि नहीं वहाँ नहीं पढ़ना, यहाँ पढ़ना है। दोनों जगहों पे काम सेम ही हो रहा होता है। मतलब एक अजीब सी कन्फ्यूजन है। ये मेरा जहाँ तक ताल्लुक पाकिस्तान सुपर लीग का है, देखिए इसकी एक ख़ास, हम चूँकि ना हमारी बदकिस्मती ये है कि हम घर बनाते हैं और घर बनाने के बाद उसको फिर गिराते हैं कि नहीं ऐसे दोबारा बनाना है, ठीक है। तो हमारी बहुत सारी तवानाइयाँ, बहुत सारा सरमाया और बहुत सारा वक्त इसी में खर्च हो जाता है कि हम खुद बनाते हैं फिर गिराते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग अब इसका आइंदा बरस में 10वां सीज़न होना है और ये बिल्कुल IPL के साथ इन्होंने करना है। एक सुनने में आया था कि शायद ये इंग्लैंड जाएंगे कुछ मैचेस, मेरा ख्याल है वो मंसूबा जो है वो ख़त्म हो गया, लेकिन सारी की सारी PSL पाकिस्तान में हो रही है और वो IPL के साथ हो रही है। तो विंडो के हवाले से बहुत ज़्यादा सवालात रहते हैं। जहाँ तक इसकी माली हैसियत का ताल्लुक है, आज जब 2024 में हम बैठे हैं, 25 में 10वें सीज़न की तैयारी कर रहे हैं, मुझे याद पड़ता है, अगर मैं कहीं गलत ना हूँ, कि जब पहला सीज़न हुआ था 2016 में, तो 2015 के आखिर में पाकिस्तान सुपर लीग ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से शायद 1 अरब रुपए उधार लिए थे। ऐसा ही है समीर में, 1 अरब रुपए उधार लेकर पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शुरू की थी। आज वो 10 साल जब आइंदा आप जाएंगे तो अगले साल के बाद जब दोबारा टीमों की कीमत का तयन होगा तो हर टीम कोई पता नहीं 8-8, 10-10 अरब तक पहुंची होगी। तो 1 अरब से शुरू होने वाला प्रोजेक्ट अगर आज आपको वो 50-60 अरब रुपए 50-60 अरब रुपए पर चला जाता है तो आपको उसकी अहमियत का एहसास होना चाहिए और एक ख़ास टीम इस मकसद के लिए कायम होनी चाहिए कि अगले सीज़न में हमने कौन सी ऐसी चीज़ें करनी हैं जो लोगों को अपनी तरफ खींच सकें, जो इस ब्रांड की वैल्यू में इजाफा कर सकें, जो इन लोगों के लिए सहूलियात पैदा कर सकें कि ताकि ये ज़्यादा दिलचस्पी के साथ और लगन के साथ इस ब्रांड के ऊपर काम करें। 1 अरब से शुरू होने वाला प्रोजेक्ट अगर मंसूबा 50 अरब तक पहुंच गया, सिर्फ टीमों की हद तक बात कर रहा हूं उनकी वैल्यू के ऊपर, तो आपको समझ आनी चाहिए कि यार हमने इसको किस तरीके से चलाना है। हमने बजाय इसके कि हम ये करें, हमने उसके साथ साथ जो है ना वो इतनी लीगें शुरू करवा दी हैं और अपने ही टूर्नामेंट इस अंदाज से कि हम अपनी डोमेस्टिक में भी उसके ऊपर चले गए हैं, ड्राफ्टिंग के ऊपर, हम अपने लोकल टूर्नामेंट कराएंगे वो भी ड्राफ्टिंग के ऊपर, हम हर चीज़ उस तरीके से करेंगे। अब देखें ना, शाहीना अफरीदी PSL में खेलेंगे, बाबर आजम PSL में एक टीम की तरफ से खेलेंगे, वही टेलीविज़न है लोगों का, उसी टेलीविज़न के ऊपर शाहीना अफरीदी आज चैंपियंस कप के लिए खेल रहे हैं, उसी टेलीविज़न के ऊपर शाहीना अफरीदी PSL की टीम में खेल रहे होंगे, बाबर PSL की टीम में खेल रहे होंगे।
मोहम्मद हारिस PSL की टीम में खेल रहे होंगे, हारिस रऊफ PSL की टीम में खेल रहे होंगे, शान मसूद PSL की टीम में खेल रहे होंगे, तो जो आपका स्पॉन्सर है, हाँ। जो आपका ब्रॉडकास्टर है, उसके लिए क्या अट्रैक्शन क्या नया होगा और दूसरा वर्कलोड कैसे मैनेज होगा? सो ये इसकी ना मुख्तलिफ ये सारी काम होते हैं सोचने से। अल्लाह बख्शे डॉक्टर ज़फ़र अल्ताफ़ मरहूम थे PCB के चेयरमैन, ठीक है, वो जो लिखने, जो तहरीर और तहकीक से जिनका ताल्लुक़ होता है, इन लोगों को उनके पास भिजवाना चाहिए जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में फ़ैसले करते हैं। इनसे कहा जाए कि पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन खुद लिख के लाएं। क्या लाएं? खुद लिख के लाएं। ये नहीं डिक्टेट नहीं करनी है अपने लिखने वाले को, खुद लिख के लाएं और उसके बाद पेश करें और लोगों को समझाएं कि अगले 5 साल में पाकिस्तान के क्रिकेट का ये खाका मैं देख रहा हूँ और इस तरीके से इसको ऊपर लेके जाएंगे तो लग पता जाएगा कौन कितना काम कर रहा है। ये कॉपी पेस्ट तो सबसे आसान है ना। हाँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आइन भी कॉपी पेस्ट एक साहब ने किया। ये कब हुआ है? ICC से उठाया, ICC का आइन उठाया, जहाँ पर ICC लिखा हुआ है वहाँ पर PCB लिखा, ठीक है, शिकें ऊपर नीचे की, और ये तो काम चल रहा है। ऐसे नहीं है हम इस लीग का खुद खाना ख़राब कर रहे हैं, इसके मुख्तलिफ फ़ैसलों के हवाले से हमारी कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ 4-5 लोग जिनका जो दिल करता है वो करते हैं। और इससे देखें PSL को इल्ज़ाम देने के बजाय कि इसकी वजह से टैलेंट ख़राब हो, नहीं, ये जो फ़ैसले करने वाले हैं उनकी वजह से हुआ है। आप क्यों गए कि PSL से अगर कोई खिलाड़ी आ गया है तो आप उसको T20 की बजाय वनडे और टेस्ट खिला रहे हैं, आप उसको उसका जो रेलेवेंट फॉर्मेट है वो खिलाएं और बाकी उसको डालें अपनी डोमेस्टिक। चलें PSL वाले खिलाड़ी एक तरफ कर दें, जो अभी डोमेस्टिक से जिन्होंने PSL नहीं खेली है, मेरे ख्याल से एक आधा ही ऐसा खिलाड़ी है, वो क्या ऐसा कर रहा है? मतलब मैं ये जो एक इल्ज़ाम है, ये मैं भी अक्सर बहुत सुनती हूँ कि लोग कहते हैं कि फ्रेंचाइज क्रिकेट ने हमारा बहुत नुकसान किया है। मुझे ऐसा लगता है PSL के अलावा बाकी जितने भी लीग्स हैं ना, जिनका अभी अब वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं हमारे प्लेयर्स को, कहीं ना कहीं अभी BBL ने भी हमारे में ख्याल से 70 से ज़्यादा प्लेयर्स है जिनको जो है उन्होंने नहीं असाइन किया अपने लिए, तो वो चीज़ें नुकसान पहुँचा रही है। लेकिन PSL कैसे आपको फ्रेंचाइज क्रिकेट जो है वो आपकी क्रिकेट को तबाह कर सकती है? देखिए, फ्रेंचाइज क्रिकेट ने तो आपकी क्रिकेट को लाइफलाइन प्रोवाइड की, वो भी उस वक्त जब सब कुछ खत्म हो चुका था। तो आप अगर PSL ना होती तो खुदा न खास्ता मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की क्रिकेट इस वक्त जहाँ पे है उधर भी होती, क्योंकि आपके पास तो था ही कुछ नहीं। हाँ। बाहर से तो टीमें कोई आ नहीं रही थी। फिर ये PSL ने और पाकिस्तानी अवाम सबसे बढ़ के डिप्राइव्ड थी। मैं जब PSL में नहीं था तो यकीन मानिए मैं IPL देखता होता था और मेरी ख्वाहिश होती थी कि काश पाकिस्तानी प्लेयर भी यहाँ पे कभी आए। क्या बात। तो एक दिल दुखता था कि यार हमारे प्लेयरों के साथ क्यों ऐसे हो रहा है। दुनिया के सारे प्लेयर खड़े हैं वहाँ पे और वो फन हो रहा है, वो उनको इतने डॉलर्स मिल रहे हैं, परफॉर्मेंसेस हो रही हैं, वो सुपरस्टार्स बन रहे हैं, और पाकिस्तान का बाइकआउट हुआ है फॉर वट एवर रीज़न, पॉलिटिकल जो भी थी। तो दिल दुखता था यकीन माने। और जब इसी वजह से जब PSL की अपॉर्चुनिटी आई तो हम लोग आगे आए, हम सब आगे आए कि यार हम अपने मुल्क के लिए, हम अपने पाकिस्तान की 220 करोड़ आवाम जो है उसको भी तो कोई जिससे वो प्यार करती है उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। तो ये हम कोई बॉटम लाइन या नंबर्स देख के नहीं आए थे। नजम भाई की बेपनाह मार्केटिंग स्किल्स थी जिसमें आज तक उलझे हुए जिसके तहत हम सारे जो थे उनसे इंस्पायर हो गए थे और हम आए थे। और उस वक्त भी उन्होंने वादे किए थे कि आपकी एक टूर्नामेंट हो जाए, उसके बाद लीगल एंटिटी भी सेपरेट हो गई। फिर नजम भाई भी 3 दफ़ा मेरा ख्याल में आके जा चुके हैं। वो काम वहीं का वहीं है, वो काम वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, आप ये हम सारे जो बात करें हाफिज, लेकिन अगर नजम साहब दोबारा आ गए तो ये हो जाएगा। नजम साहब जब बाहर होते हैं तो फिर वो कमिट कर देते हैं, अंदर जाके नहीं करते तो नजम भाई से तो यही लड़ाई रहती है कि अभी तो मान लेंगे कि हाँ तू ठीक कह रहा है, जब वो चेयरमैन बनेंगे तो कहेंगे ये क्या बात मैंने तो कहा ही नहीं। वो मेरे बड़े हैं, मेरे मोहतरम हैं, और मैं समझता हूँ कि PSL में ये उनका ब्रेन चाइल्ड था। तो अगर हम जो मर्जी बात करें PSL का क्रेडिट उनको ही जाता है। बिल्कुल सही है। राना साहब, वी आर अबाउट टू एंड द शो, लेकिन उससे पहले हाफिज साहब ने जिक्र किया कि PSL जो अब आने वाली है ये पाकिस्तान के अंदर ही होगी, तो स्टेट इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो क्या प्लान है PSL का, किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाएगा? देखिए, अभी जो हमारी जो डिस्कशन रही है पिछले अरसे में PCB के साथ, वो इस बात पे रही है कि किस विंडो में PSL होनी चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ज़्यादा विंडोज़ थी नहीं, क्योंकि आपकी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, नॉट चैम्पियंस कप, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी आपकी फरवरी में ICC का जो इवेंट है वो होने जा रहा है,
और मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए ये फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान में आईसीसी का इवेंट हो रहा है। बिल्कुल। तो पाकिस्तान सारे फ्रेंचाइजीज भी उतने ही एक्साइटेड हैं जितने सारे लोग हैं, और ये होना चाहिए। अब जब उस विंडो पे आईसीसी का टूर्नामेंट आ गया तो ऑब्वियसली हमें अपनी सीरीज़ आगे पीछे करनी पड़ेगी, पीएसएल करनी पड़ेगी। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली पीछे भी सीरीज़ हैं, आगे भी सीरीज़ है, तो एक तरह से हम फंस गए कि अब इसकी किस तरीक़ों पे कहाँ पे कराएं। तो पिछले कुछ 2-3 मीटिंग्स में काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई पीसीबी के साथ, फिर फैसला यही हुआ कि जो आईपीएल की विंडो है उसमें हम पीएसएल के मैचेस कराएं। अब ये एक मैं समझता हूँ कि एक बड़ा यूनिक आइडिया है, और टाइम विल टेल कि इसके क्या रिज़ल्ट्स आते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम जब पूरी दुनिया में कहीं क्रिकेट नहीं हो रही होती, ये पॉजिटिव साइड है उसकी, क्योंकि जब आईपीएल होती है तो 2 महीने की सारी बायलैटरल सीरीज बंद हो जाती है, तो प्लेयर अवेलेबिलिटी आपकी बेहतर हो जाएगी। अभी हम देखें खेल स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि 2 दिन के 2 मैचों के लिए एक प्लेयर आया, ओ उसकी सीरीज आ गई, वो चला गया, वो आ गया, वो कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। ये इस लिहाज से तो ये बेहतर है, इस लिहाज से ये बेहतर है कि आपके पास एक ओपन विंडो है। बट अगेन जो फ्लिप साइड है कि जो टॉप क्वालिटी प्लेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल राशिद खान है लाहौर कलंदर के, ऑब्वियसली जो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आईपीएल में वर्सेस पीएसएल में, वो हम मैच नहीं कर सकते, जो भी कर ले नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली ये ऐसी बात सोचना भी वैसे नहीं चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल में इट्स अ नो ब्रेनर कि पीपल विल गो फॉर अ बेटर यू नो वर्क्स, और ये उनका राइट है, एज ए प्रोफेशनल ये उनका राइट है। तो उसमें आपको थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप उसकी दूसरी साइड देखें तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं और वो बायलैटरल्स की वजह से नहीं आ सकते। तो ये एक थोड़ा सा अभी चैलेंज होने वाला है। लेकिन ये वन साइडेड कंपटीशन नहीं हो जाएगा, मतलब पीएसएल वर्सेस आईपीएल? नहीं, देखिए इसको वन साइडेड इसलिए नहीं मैं समझता कि हमारी जो मार्केट है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान पीएसएल की खूबसूरती पता है क्या है? पीएसएल की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है कि इट इज़ फॉर पाकिस्तान बाय पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान के लिए है। इसकी जो इसको फाइनेंशियली भी ड्राइव कर रहा है ना, वो लोकल ब्रॉडकास्ट है। हमारे अवाम है जो इस पीएसएल को चला रहे हैं। तो हमें इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा सा डैमेज ज़रूर होगा, लेकिन जो पाकिस्तानी डायस्पोरा के लोग हैं, जिस तरह मैं फॉर एग्जांपल अगर कनाडा में रहता हूँ, वहाँ पे जितना पाकिस्तानी है, अगर आईपीएल का मैच आ रहा है और पीएसएल का, वो पीएसएल देखेगा। तो ये पाकिस्तानियों के दिलों के करीब है ये प्रोडक्ट। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पीएसएल पाकिस्तान का एसेट है, ये फ्रेंचाइज का एसेट नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। इसमें जैसे अभी मेरा समीन साहब बता रहे हैं ना कि एक जैसे आपने चैंपियंस कप का भी हवाला दिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ तख्लीकी काम करने चाहिए अपनी सतह पर रहते हुए, खेल के मयार को और इसके फ़रोग को बरकरार रखने के लिए। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई, देखें ऐसा लगता है कि जैसे आईसीसी से कॉपी पेस्ट है, और जैसे लगता है कि चैंपियंस कप पीएसएल से कॉपी पेस्ट है। तो जो आपके एक माने हुए मंसूबे हैं, ये जो आपके बहुत अच्छे काम हैं, उसके बाद आप उसको छोड़ दें, कुछ नए ज़माने जो हैं वो नई सुबह नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। ठीक है, मेरे ख्याल में पीएसएल का लेवल इतना बड़ा हो गया है, कोशिश शायद यही होती है। जब वो पीजेएल हुई थी जूनियर लीग तो भी यही कोशिश थी, फिर ज़का साहब के टाइम पे मेरा ख्याल T10 भी है, हाँ, तो वो हो नहीं सकी। कोशिश शायद ये होती है, आप कोई ना कोई इनिशिएट करते हैं ना, उसके बाद फिर वो कहते हैं नहीं सानू तो ऐसे करने हैं, आप ना T10 कुछ रह नहीं गया मतलब ना। चले मैं सोच रही हूँ इतना खूबसूरत दिल कहाँ से मिलेगा आपको। देखें मतलब कि पाकिस्तान के लिए सोच रहे हैं, हम यहाँ पर क्या सोचते हैं, हम अपने ही खिलाड़ियों को किस तरह से पहले अपॉर्चुनिटी देते हैं, फिर उनसे अपॉर्चुनिटी छीनते हैं, और फिर जब वो मुश्किलात का शिकार होते हैं तो फिर हम उन्हीं को ब्लेम करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें ठीक करने की ज़रूरत है, जिसका जिक्र समीन राना साहब ने भी किया, हाफिज़ साहब ने भी किया। तो इस पर मज़ीद बातचीत आपके साथ करेंगे। समीन राना साहब का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, एंड हाफिज़ साहब थैंक यू सो मच एज ऑलवेज। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होती है कल, तब तक के लिए बाय बाय।